Hello guys, so welcome back in our new video. So as we all know that we were talking about English spoken. So I told you already about some major points in English spoken and tense is also a part of that. तो जैसे हमें पता है कि टेंसेस इंपॉर्टेंट तो हैं बट इंपॉर्टेंट क्यों हैं? तो इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि आप देखिए जब भी हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं तो हमें कैसे पता चल पाता है कि हम किस टाइम की बात कर रहे हैं टेंसेस से। आपको एक बेसिक आइडिया जरूर होना चाहिए कि हम किस तरह से चीजों को बोल सकते हैं या फिर वो किस टाइम में बोली जा रही हैं। ठीक है, तो आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ आइडिया ऑफ दैट टेंसेस वाला पार्ट, सो you guys will be able to understand the whole concept of it. Okay, so there are three tenses: present tense, past tense, future tense, and इसके चार पार्ट्स होते हैं हर किसी के: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब ये किस तरीके से काम करता है कि प्रेजेंट टेंस में आपको कैसे पता चलेगा? इंडेफिनिट है जब किसी फिक्स चीज की बात हो रही हो, जैसे आई प्ले, मैं खेलता हूं। ओके, ही रीड्स, वो पढ़ता है। तो इसमें आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस या ईएस लगाएंगे। जब नेगेटिव में बनाएंगे, जैसे वह नहीं खेलता है तो ही डज नॉट प्ले, तब आप डू या डज का यूज करेंगे। डू आपका आता है प्लूरल के साथ एंड डज आपका आता है सिंगुलर के साथ। ओके, एंड उसके साथ में जब आप इसे इंट्रोगेटिव बनाते हैं तब आपको जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो आप स्टार्टिंग में ले लेते हैं। जैसे क्या वह खेलता है, तो ही के साथ में क्या आप यूज करते हैं? सिंगुलर है, तो डज ही प्ले। ठीक, डज ही प्ले, ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया। ओके, सेकेंड वन इज कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस मतलब जिसमें काम चल रहा हो। तो एक ही सेंटेंस से देखेंगे, इससे थोड़ा इजी रहेगा। इसमें हो गया आई प्ले, अब ये है वह खेल रहा है, तो ये किस तरह से बनेगा? या मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग। अब ये आपका सब्जेक्ट हो गया, इसमें आपने इज एम आर किसके अकॉर्डिंग? आई के साथ में एम आता है, वी ऑल नो। यू के साथ में, दे के साथ में, प्लूरल के साथ में एग्जैक्टली आर आता है एंड सिंगुलर के साथ में इज आता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस आईएनजी। ओके, अगर हम बात करें इसी में नेगेटिव की, तो यहाँ पे क्या हो जाता कि मैं नहीं खेल रहा हूं, तो आप बस इसके साथ में नॉट लगा देते, आई एम नॉट प्लेइंग। और अगर इसी में इंट्रोगेटिव होता तब आपको क्या करना था? आपको हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में लगा देनी थी, जैसे एम आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा हूं। ओके, सो ये चीज आपको थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए। अब आप परफेक्ट के बारे में आ जाइए। तो परफेक्ट में कैसे बनाएंगे? जैसे आपका कोई सेंटेंस हो गया, मैंने खेला है। ठीक, मतलब कोई भी गेम है तो आपने इसे बोल दिया आई हैव प्लेड। ये तो सिंपल हो गया कि मैंने खेला है। अगर इसी में कुछ ऐड करना हो, आई हैव प्लेड मैच, तो मैंने एक मैच खेला है। ठीक, अगर यही आपको इसमें क्या है, क्या मैंने खेला है, क्या मैंने मैच खेला है, तो हैव स्टार्टिंग में आ जाएगा, हैव आई प्लेड द मैच। ओके, ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया। सेम इसमें आता है जब किसी टाइम के साथ में और कंटिन्यूअस किसी काम के होने का पता चलता है तो आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। एग्जाम्पल, एक्सक्यूज मी, एग्जाम्पल, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं। आई हैव के साथ बीन, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। ओके, अब देखिए थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये शायद सबको पता हो और नहीं पता है तो आज से क्लियर कर लीजिए। फॉर आता है जब हम किसी फिक्स टाइम की बात ना करके नॉन फिक्स टाइम की बात करते हैं, और फिक्स टाइम की जब हम बात करते हैं तो सिंस आता है। अगर मैं लिखती 2 बजे से खेल रहा है तब आप सिंस लगाते, लेकिन आपको नहीं पता कि वो 2 घंटे से खेल रहा है। अब ये 2 घंटे कोई से भी हो सकते हैं, तो जब आपको टाइम का नहीं पता कि किस पर्टिकुलर टाइम से खेल रहा है, देन यू हैव टू यूज फॉर। तो जैसे हमने देखा प्रेजेंट टेंस, अब वी आर टॉकिंग अबाउट
पास्ट टेंस, ओके। आपका पास्ट टेंस पे जब इंडेफिनिट की बात करते हैं तो इसमें आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और जब आप इसे नेगेटिव में बताएंगे तो डिड नॉट का यूज करेंगे, और वही सेम इंट्रोगेटिव में बताएंगे तब डिड फर्स्ट में आ जाएगा, मींस स्टार्टिंग में आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई, देन यू विल यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उससे सिंपल जिस तरह से हम बाकी सेंटेंस बनाते हैं वैसे बना देंगे। एक एक एग्जाम्पल के साथ इसे समझते हैं। ये है कि मैंने पुस्तक लिखी, आई रोट आ बुक। क्लियर है कि ये आपका सिंपल पास्ट टेंस हो गया। तो इंडेफिनिट में जब आपको पता है कि आई रोट अ बुक, तो इसका मतलब आपने यहाँ पे पहले सब्जेक्ट लिया, उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म ली, देन आपका सिंपल ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। अब सेकंड है, अगर इसी को हम नेगेटिव में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इसे इसी तरह से देख लीजिए। मैंने एक पुस्तक नहीं लिखी, आई डिड नॉट, रोट की जगह यहाँ क्या हो जाएगा, राइट, क्योंकि डिड के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, राइट अ बुक। अब सेकंड, अगर हम इसे इंट्रोगेटिव में बताते तो कैसे बोलते, डिड आई राइट अ बुक, क्या मैंने एक पुस्तक लिखी, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया होगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट दी पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसमें क्या है, इसमें आप वाज वर्ब का यूज करेंगे, तो वाज वर्ब में क्या है, ये भी आपको पता होगा कि वाज आता है हमारा सिंगुलर के साथ, वर आता है प्लूरल के साथ। तो मैं एक पुस्तक लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग। अब राइटिंग क्यों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है, राइटिंग अ बुक। अब इसी में ये होता कि क्या मैं एक पुस्तक लिख रहा था, तो हो जाता वॉज आई राइटिंग अ बुक, ठीक है। अब ये है कि इसमें आपको क्या मैंने एक पुस्तक लिखी थी, ये आपका पास्ट परफेक्ट में आ गया, तो इसमें लगाएंगे आप आई हैड रिटन अ बुक, मैंने एक पुस्तक लिखी थी, या ये तो आपका इसमें आ गया सिंपल वाले पास्ट में, इसमें आपका ये हो गया मैं एक पुस्तक लिख चुका था, जो भी काम आपका हो चुका होता है उसकी बात हम परफेक्ट टेंस में करते हैं, राइट। तो आई हैड रिटन अ बुक। अब इसी में अगर आपको इंटेरोगेटिव में आप बनाते तो आपको किस तरह से लेना था कि क्या मैं एक पुस्तक लिख चुका था, हैड आई रिटन अ बुक। आई होप सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट आप देखिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ओके। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा कि मैं 2 घंटे से एक पुस्तक लिख रहा था, आई हैड बीन राइटिंग अ बुक। इसे आप ऐसे कर लीजिए क्योंकि ऊपर वाला आप थोड़ा सा समझ पाएंगे, फॉर हमने लगाया था जहां पे कुछ फिक्स नहीं हो। अब ये हम बोल देते हैं आई हैड बीन राइटिंग अ बुक सिंस 2 o'clock, कि यहाँ पे मैं 2 बजे से पुस्तक लिख रहा था, तो सिंस फिक्स टाइम के लिए आता है तो आपने लगा दिया 2 o'clock। सो आई होप कि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल गई होगी। अब वैसे ही अगर ये आपका इंट्रोगेटिव होता तो क्या मैं 2 घंटे से पुस्तक लिख रहा था, तो ये आपका हो जाता हैड आपका स्टार्टिंग में आ जाता, मतलब हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर राइटिंग बुक सिंस 2 o'clock। बाकी सब कुछ सेम रहता है। तो आपने समझा होगा कि बाकी फॉर्मेट सारा सेम है, बस आपको ये देखना है कि वर्ब आपकी अगर इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आएगी, ठीक है, और अगर इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है तो वही आपका पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद सब्जेक्ट आया, देन यू विल यूज नॉट, उसके बाद आप आगे अपना कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ओके। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस कैसे होगा, इसमें आपका इंडेफिनिट में शैल या विल का यूज करते हैं। तो एज वी ऑल नो आपका आई, वी, दे, जो भी आपके प्लूरल नंबर्स हैं उसके साथ आप शैल का यूज करते हैं, और विल का यूज करते हैं आप सिंगुलर के साथ में,
अब जैसे एक बहुत छोटा सा सिंपल सेंटेंस लेते हैं। आपका सेंटेंस हो गया मैं खेलूंगा, आई विल प्ले। अब अगर होता मैं नहीं खेलूंगा तो हो जाता आई विल नॉट प्ले। अब होता क्या मैं खेलूंगा, तो आप इसे फिर वही आपकी हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगी, विल आई प्ले, क्या मैं खेलूंगा। बाकी आप जो भी रूल्स हैं वो इसके अकॉर्डिंग देखिए, मैंने कोई भी सेंटेंस अब तक बनाया है तो वो रूल्स के अकॉर्डिंग है जो यहाँ पे ऊपर मेंशन है। तो किसी को भी कुछ समझ में ना आए तो आप 1 मिनट का पॉज लें, रूल्स देखें, उसके बाद में सेंटेंस को फॉर्म करने की कोशिश करें। मैंने ये बनाया है, आप कुछ और बना के देखें। ओके, बिकॉज एज वी ऑल नो दैट प्रैक्टिस इज अ की टू सक्सेस। तो आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं होगा ना, तो प्लीज कोशिश करें। नेक्स्ट हो गया आपका कंटिन्यूअस। तो मैं खेल रहा होऊंगा, आई। अब यहाँ पे एक चीज का कंफ्यूजन आपको हो रहा होगा कि शेल बी या फिर विल बी। तो देखिए ग्रामेटिकली जो करेक्ट है वो तो शेल बी होगा, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस व्हेन वी टॉक अबाउट स्पोकन इंग्लिश तो हम आई के साथ विल का ही यूज करते हैं। आपने भी देखा होगा इन जनरल बहुत ज्यादा आप शेल का यूज नहीं करते हैं ना। शेल है वो ग्रामेटिकली करेक्ट है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट स्पोकन तो हम विल का यूज करते हैं, तो इतना थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। तो आपने यहाँ पे लगा दिया आई विल बी गोइंग, मैं जा रहा हूंगा, ठीक है। या फिर ये होगा कि मैं खेल रहा हूंगा, आई विल बी प्लेइंग। ओके, अब यही अगर इंटेरोगेटिव होता तो आप इसे स्टार्टिंग में लगा देते, बाकी का सेम रहता। अगर यहाँ पे आपको नेगेटिव बनाना होता तो भी आप विल के बाद में नॉट लगा देते, वो बिल्कुल सेम रहता है। अब ये है परफेक्ट कि मैं खेल चुका हूंगा, यहाँ पे कोई काम होना दिखा दिया होता है कि वो काम हो गया है। तो मैं खेल चुका हूंगा, आई, या फिर आप थोड़ा सा इसमें अगर कंफ्यूजन है तो आई छोड़िए, वह खेल चुका होगा, ही विल बी, ही विल हैव प्लेड। क्योंकि जो भी काम हो गया होता है उसके साथ में आप विल हैव या शैल हैव का यूज करते हैं। जैसे हम इन जनरल परफेक्ट में यूज कर रहे थे जब प्रेजेंट की बात कर रहे थे हैज का, हैज हैव, उसके बाद जब पास्ट में आए तो हैड, एंड प्लस जब हम फ्यूचर में आ गए तो शैल हैव और विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म तो सभी के साथ में है तो इसमें आपको रटने की जरूरत नहीं है, समझ के करना। अब यही चीज आपकी नेगेटिव में होती तो ही विल नॉट हैव प्लेड, वह खेल नहीं चुका होगा, तो आप विल के बाद नॉट लगा देते, बाकी आपका सिमिलर रहता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइनल इज शैल हैव बीन, विल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये किसके साथ में, जहां पे वह 2 घंटे से खेल रहा होगा, जहां पे टाइम की ड्यूरेशन दे देता है एग्जैक्टली उससे आपको पता चलता जाता है। मोस्टली केसेस में ऐसा है कि टाइम का ड्यूरेशन दे दिया, देन यू विल केम टू नो इट्स टॉकिंग अबाउट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, और फिर गा है, गी है, ता है, ती है, उससे आपको टेंस का पता चलता है कि किस टेंस के बात में बात हो रही है। तो यहाँ पे हो गया मैं 2 घंटे से खेल रहा होगा, ही will have been playing for 2 hours. He will have been playing for 2 hours. Okay, ये थोड़ा बिल को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। होप आपको ये थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन टेंसेस का समझ में आया हो। इससे है क्या कि आपको एक बस बेसिक आइडिया लेना है। अब देखिए जब आप ग्रामर पढ़ेंगे उसके बाद ही स्पोकन में आ रहे होंगे तो, लेकिन फिर भी एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए टेंसेस का, वो मैंने आपको दे दिया है। बाकी हाँ इतना जरूरी है कि आई विल डिस्कस विद यू कि हम जब स्पोकन इंग्लिश करते हैं तो उसमें मोस्टली कौन कौन से टेंसेस का यूज करते हैं। तो आई हैव सीन many interviews of our Bollywood stars and many other famous people who जो कि अपने टेंसेस में मेनली प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि होता क्या है आप अगर किसी से जनरल बात कर रहे हैं तो आप अपने प्रेजेंट के बारे में बता रहे हैं,
ठीक है, बहुत रेयरली यू यूज योर फ्यूचर एंड रेयरली टू पास्ट, बट मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस विल कवर इन द इंडेफिनिट सेक्शन। ओके, तो उसमें हम प्रैक्टिस भी करेंगे, लेकिन आप एक ये ब्रीफ आइडिया ले लीजिएगा और इसके ऊपर अपने सेंटेंसेस भी बनाइएगा। एटलीस्ट 5 सेंटेंस आप बना के देख लीजिएगा कि आपको टेंसेस क्लियर है या नहीं। बट हाँ, स्पेशल केसेस हर किसी के साथ में होते हैं, जैसे कि इंडेफिनिट के साथ में भी आपके कुछ स्पेशल केसेस होंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे तो सारी वर्ब आ गई, मैं इसे थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ इफ यू डोंट माइंड, या फिर मैं आपको थोड़ा सा साइड पे बताती हूँ। आपने देखा जैसे इंडेफिनिट में हमने बता दिया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, या एस या ई एस आ गया, ठीक है। अब आप देखिए, अगर सेंटेंस होता मैं बीमार हूं, ठीक है, तो मैं बीमार हूं, अब इसे आप कैसे बनाएंगे? इसमें तो डायरेक्टली आपने बोला कि मैं बीमार हूं, तो आई एम इल। अब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहां से आई? नहीं आई ना, यहाँ पे सब्जेक्ट आया, हेल्पिंग वर्ब आई, और उसके बाद में ये जो आप एक स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है, जहां पे आपको कुछ चीज का पता होता है या फिर आप कोई चीज डिक्लेयर कर रहे हैं कि आई एम इल, तो ये आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई, ठीक है। तो वो भी आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आएगा, ठीक है, जहां पे आपका मेनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आई है, आपने सीधे बताया कि मैं बीमार हूं, आई एम इल, तो ये आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन में है। तो ऐसे कुछ केसेस हर स्ट्रक्चर में हो सकते हैं, तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे, उन्हें भी हम थोड़ा सा देखेंगे, लेकिन इस ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद में, इसे समझने के बाद में। अब इन सब के हम कुछ कुछ सेंटेंसेस भी किया करेंगे, जिससे आपकी चीजें वोकली थोड़ी सी परफेक्ट हो। और नाउ वी विल डिस्कस ऑल दी स्टफ अबाउट आवर टेंसेस एंड सम अदर regarding tenses or sentences. So see you in the next video. Thank you.